श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या क्रमांक 2। श्री ब्रह्म उवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यावन् वृषिणीतेवरामम तथापि वितरांगम्य वरान्ध्य अपि दुर्लभान्। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए तो ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया, ये हम आज कथा में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं अर्थात जो वरदान मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं होते हैं तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था कि मैं अमर बन जाऊं, कभी भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी मरना पड़ता है। तुम गीता पढ़ते हो कि नहीं? गीता में 8वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती न अर्जुन। एक ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक हर एक जीवात्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेते मरते। तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं अमर नहीं हूं तो मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि चलो अमर नहीं बना सकते तो कोई वांधा नहीं, मैं जो बोलता हूं वो आप मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख दो कि बोलिए, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, ये मुझे वरदान दो। ओके, मैं घर के अंदर न मरूं और घर के बाहर न मरूं, ये भी मुझे वरदान दो। ओके। तब दूसरा कि मैं पृथ्वी पर न मरूं, मैं आकाश में न मरूं। ओके। मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं। वरदान है। पुणे साइन किसका हुआ? ब्रह्मा जी का। और 36,400 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने साधना किया था। आपको पता है कैसे साधना? 36,400 मतलब कितना हुआ? 36,400। हमारा केवल 60 साल का जीवन है, आपका 40 साल हो गया, 40 ऊपर हो गया। मतलब हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या किया? 36,400 वर्ष भागवत में वर्णन है। और ऐसा नहीं कि आधा घंटा तपस्या किया फिर चलो नाश्ता करने चले जाओ, जॉब करने चले जाओ, कुछ भी नहीं। यहाँ तो आधा घंटा भी नहीं होता है। अभी 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 शुरू हुआ है ना, तो गुजराती में कहवाय कीड़ियों कड़वान चालू थी जैसे कि હવે ક્યારે બંધ થાય? हिंदी में कहना है। तो शास्त्र में बताया गया है कि हिरण्यकशिपु अपने पैर के जो अंगूठे हैं ना, केवल अंगूठे के बल पर पृथ्वी पे खड़े थे। हिरण्यकशिपु कौन सी जगह पे साधना किया था? वृंदावन में, मधुवन में। आज भी वो जगह है जहाँ पर वृंदावन में 12 वन है, उसमें से मधुवन जहाँ पर ध्रुव महाराज ने भी तपस्या किया था, जहाँ पर भगवान राम के भाई शत्रुघ्न जिन्होंने लवणासुर नाम का असुर का वध किया था, ये सब लीला मधुवन में हुआ है। इसलिए हमको वृंदावन में जाना चाहिए, वृंदावन में दर्शन करना चाहिए और भक्तों के संग में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके हमने पिकनिक किया और चलो हम तो सब घूम के आ गए, नहीं। भक्तों के संग में अगर आप जाओगे तो आपको हर एक स्थान के लीला सब बताएंगे भक्त लोग। तो हिरण्यकशिपु ने पैर के अंगूठे के बल पर 36,400 वर्ष तक तपस्या किया। आगे भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि ये आधा अंग तो पूरा, ये जो मांस है ना, ये सब कीड़े खा गए थे। केवल हड्डी, एक बाजू का पूरा हड्डी। और पूरा कहते हैं ना कि जैसे ऊंधाई लगती है ना, दीमक, वो पूरा शरीर पे दीमक का पहाड़। और फिर भी वो हिरण्यकशिपु ओम ब्रह्मये नमः, हे ब्रह्मा जी प्रसन्न थाओ। तब 36,400 वर्ष पूरे हुए तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से हंस वाहन पर बैठकर यहाँ पर पृथ्वी पर आए। कहाँ से आवाज आ रही है?
यूपी में, मथुरा में, वृंदावन में, मधुवन में, ऐसे स्थान पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लिया और जोर से छिड़का। हिरण्यकशिपु पहले से भी अधिक सुंदर हो गया, पहले से बलशाली हो गया, कोई भी रोग नहीं। तब पूछो उन्होंने क्या मांगा? हमने अभी कहा ना, ये सारी चीज मांगी और साइन हो गया। और हिरण्यकशिपु सब पूरे ब्रह्मांड में जाने लगा। यहाँ पे आगे वर्णन है। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित महर्षियों एवं द्वारा प्रशंसित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। એમની મહિમા બતાવે છે કે એમનો શું કહેવાય, એમની મહિમા શું છે, કેટલા સુધીની પહોંચ છે બ્રહ્માજીની। એટલે કે જે દેવતાઓના પૂજનીય, ઋષિ મુનિઓના પૂજનીય, એ બ્રહ્માજી ત્યાંથી જતા રહ્યા। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा क्रांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा और इसलिए वह भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बन गया। यहाँ पर आचार्य गण कहते हैं कि इस संसार में भी जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। भगवान का खा रहा है लेकिन भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, खुद भगवान बनकर बैठ गया है। इसलिए आज का हर एक व्यक्ति ठोकर खा रहा है, आज का हर एक इंसान दुखी हो रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी। हर प्रकार का दुख। धन है लेकिन शरीर भोग नहीं कर सकता है। आज कितने सारे लोग हैं, करोड़पति, अब्जोपति है, लेकिन उसको बोलो कि आप मीठा खाओ तो तुरंत कहेगा मुझे शुगर है, मुझे इसकी तकलीफ है। घी वाला कोई खुराक देगा, नहीं मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। हर एक प्रकार का है कि नहीं, बताओ। कहते हैं कि अगर भगवान से जो व्यक्ति कोई प्रेम करता है ना, भले कुछ भी हो, लेकिन उसका कभी भी अकाल मौत नहीं होगा। इतना गारंटी शास्त्र में बताया गया है कि भगवान से जो प्रेम करता है, केवल भगवान को प्रणाम करना, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, को प्रणाम करता है ना एक बार भी, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतना शास्त्र में बताया गया है। 10 मेघेन वृथेन तुल्य, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला भी है ना पुनर्जन्म लेता है, बार फिर से दूसरी बार माँ के गर्भ में जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, लेकिन भगवान को जो प्रणाम करता है, तो ऐसा नहीं प्रणाम का मंदिर में जाके करोगे, मंदिर में तो रोज नहीं जा सकते, लेकिन हमारे घर पे भी भगवान का फोटो है, तो भगवान के फोटो के सामने भगवान को रोज सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए। ये प्रतिदिन आदत रखनी चाहिए। कई लोग तो सुबह उठते हैं ना, तो उठने के बाद क्या करते हैं, तारा हाथમાં કાંઈ નથી ભમરાળો છે। लोग क्या करते हैं, गुजराती में क्या है ना कि लोग हाथ जो પણ આપણા હાથમાં શું છે। अगर देखना है तो भगवान के दर्शन करो प्रतिदिन सुबह। प्रभु जी हाथ बंद करें। हाँ, इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि आंख मारी उगड़े त्या हूँ सीताराम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाए निमित्त। भगवान का कोई भी कार्य करो, लेकिन भगवान आगे होने चाहिए। कोई भी कार्य में कि भगवान होने चाहिए। हिरण्यकशिपु आगे कहते हैं कि हिरण्यकशिपु संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता बन गया। केवल बॉम्बे महाराष्ट्र का राजा नहीं था, यहाँ पर क्या बताया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का 14 लोक का स्वामी बन गया। स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ युद्ध किया। हम लोग किसके साथ युद्ध कर सकते बताइए। कोई कहता है ना कि ये एरिया का भाई है, ये एरिया का डॉन है, लेकिन वो केवल 2-4 एरिया का ही डॉन है, कोई पूरे बम्बई का डॉन नहीं है। कोई पूरे भारत का हो सकता है, कोई पूरी पृथ्वी का हो सकता है, लेकिन हिरण्यकशिपु 33 करोड़ देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया था। और इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोगों को अपने घर महल में काम पे रखता था। तुम चलो फर्नीचर साफ करो, तुम बर्तन साफ करो, सबको 33 करोड़ देवताओं को। जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा, तब सब देवता कहते अच्छा हुआ भगवान आपने मारा, रोज पोछा मरवाता था मेरे से, रोज फर्नीचर साफ, और खाना भी नहीं देता था।
काम करो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बताइए 33 करोड़ देवताओं की ये दशा है। इतने बड़े बड़े असुर हो गए। कई लोग बोलते हैं, आज ही मैंने वीडियो एक सुना कि इतना इतना पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो भगवान क्यों सुनते नहीं, भगवान क्यों आते नहीं। अरे एक मच्छर को मारने के लिए क्या भगवान आएंगे क्या? अगर यहाँ का कोई एक बेवड़ा व्यक्ति है और यहाँ पर कोई लफड़ा किया नीचे रोड पे बेवड़ा, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं आते। यहाँ का एक केवल हवलदार काफी है। समझ में आ गई बात को? तो एक छोटे से व्यक्ति को, एक मच्छर को मारने के लिए भगवान वहां से आएंगे? उसके बराबरी का व्यक्ति भी चाहिए ना। समझ में आ गया? अगर कोई व्यक्ति करोड़ोपति अब्जोपति है और कोई उसकी ऑफिस में आए, अरे भाई मुझे भिख में दे दो 1 रुपया। अरे तू 1 रुपया मांगने के लिए यहाँ पर आया? मैं तो लाख लाख रुपया, 2-2 लाख, 5-5 लाख देता हूँ। समझ में आई बात को? तो ऐसे ही भगवान है ना, छोटे छोटे व्यक्तियों को मारने के लिए नहीं आते, उनके बराबरी का व्यक्ति भी होना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में अजेय अमरा अमर, पूरे ब्रह्मांड में उसका आतंक फैला दिया था। यहाँ पर कहते हैं उच्च मध्य तथा निम्न लोकों को जीत लिया था। उच्च लोक मतलब ऊपर के सब लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, स्वर्ग लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी तक का लोक उसने जीत लिया। लेकिन ब्रह्मा जी को हैरान नहीं कर रहा था, क्योंकि वहीं से सब मिला है ना। पूरा पावर और अटर्नी कहाँ से मिला? वहां से मिला। जिसमें मनुष्य, गंधर्व, गरुड़, महासर्प, चारण, विद्याधर, महामुनि, यमराज, मनुष्य, यक्ष, पिशाच तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेत सब लोगों को जीत लिया था। इतना बड़ा असुर होने के बाद भी कहते हैं उन्होंने उनको अधीन कर लिया और सबों के निवास को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। जिसका जितना जो पावर था ना वो सब ले लिया। पहले के राजा क्या करते थे? युद्ध करके उनका सब अस्त्र शस्त्र सेना सब ले लेते थे, जो भी उनका प्रॉपर्टी है सब छीन लेते थे। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने सब कुछ छीनकर उनको अपने अधीन कर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं भले कोई संसार में कितने भी ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन वो भगवान कभी नहीं बन सकता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि आप मेरी बराबरी के नहीं हो सकते, मेरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरी बराबरी का कोई नहीं बन सकता है। कोई सोचेगा मैं भी भगवान बन जाऊं, तो भगवान उसको निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, भगवान उनसे बड़े अगर बनना है तो भगवान बना देते हैं। जैसे माता पिता, अगर आपको इच्छा है कि नहीं भगवान मेरे पुत्र बने, तो माता पिता तो बड़े हुए ना, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनके पुत्र बन के आते हैं, उनके घर में जन्म लेते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, मुझे आज की कथा में आपको ये समझाना है कि अगर इतना बड़ा असुर जिसके पास सब कुछ था, वह व्यक्ति अमर बन गया था, लेकिन भगवान ने मारा कि नहीं मारा हिरण्यकशिपु को? क्यों मारा? भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं इस संसार में आप किसी को भी परेशान करो, दुखी करो तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को अगर कोई परेशान करता है तो वो मुझसे सहन नहीं होता है। और कौन से भक्त थे? प्रहलाद महाराज, शुद्ध भक्त। हिरण्यकशिपु का जो पुत्र है वो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त था। और प्रहलाद महाराज ने कोई होंगे बंद कर दो। हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। और कहते हैं ना, जो जुआ खेलता है, जो गलत काम करता है, जो मांस खाता है, उसका पगार बढ़ा दिया, उसको 56 भोग दो। और जो तपस्या करता है उसको हंटर से मारो, उसको सब कुछ प्रॉपर्टी ले लो, जो भी है। ऐसा उसका आतंक हो गया। तो सब लोग बोले चलो फावी गया है। जो असुर लोग थे ना, बोले ऐसा ही आतंक होना चाहिए। तो पूरा पृथ्वी का जो क्या वातावरण डामाडोल हो गया। और प्रहलाद महाराज है ना, वो तो भगवान का भजन कर रहे हैं। हम बताइए कि सब जगह पे असुरत्व है, ऐसे स्थान पे कोई भजन कर सकता है? बताइए। यहाँ पर हमको कोई रोकेगा? अगर हम भजन करेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते भजन, हम भक्ति नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज को तो कितना कष्ट देते थे,
लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने भजन किया। 5 साल का बालक प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में भगवान की भक्ति किए। और उनके गुरु कौन थे आपको पता है? नहीं। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? सुखदेव। वाल्मीकि जी के गुरु कौन है? वाली और लुटार, उनके गुरु कौन है? इस सब तीनों के गुरु एक ही है और वो है नारद ऋषि मुनि। अब तो याद रहेगा ना? ये क्या है दिमाग में? हाँ, नारद ऋषि मुनि एमना गुरु छे और नारद ऋषि मुनि ने उपदेश दिया। प्रहलाद महाराज को कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि हे असुर पुत्रो, कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही जब से आपको पता चले कि भगवान का भजन करना है और उसके लिए हमको ये मनुष्य देह मिला है, और अगर हम भजन नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीवात्मा है। धर्मान भागवताम इह, और कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म है ना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमकर हमको मिलता है, लेकिन हमें कोई कदर नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मैं समझाता हूँ कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अगर एक शरीर में भी 50 साल गिनो, एक शरीर में 50 साल गिनो, 84 लाख गुणिया 50 करो, कितना होता है? हाँ बताइए कितने साल हो गए? बहुत सारे। लेकिन हम 84 लाख योनियों में घूमते नहीं है। जितना पाप हमसे हुआ है उस शरीर में जाना पड़ेगा। समझ में आ गए? जैसे भारत सरकार ने अलग अलग धारा है, 302, 305 अलग अलग कलम है ना, तो ये सब कलम क्यों बनाई है? अगर ये पाप करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, ये पाप करोगे तो ये मिलेगा। बहुत सारी धारा है, लेकिन उनमें से आपने अगर 2 धारा का उल्लंघन किया तो 2 धारा को आपको सजा वहां पर मिलेगी। ऐसे भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं। जो आपने गलत कर्म किया उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है 4 करोड़ वर्ष के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है, चाहे स्त्री का या पुरुष का। 4 करोड़ वर्ष के बाद आप केवल मन में केवल क्या कहते हैं, विचार कीजिए कि 4 करोड़ वर्ष के बाद कितने साल का शरीर मिला? कितना साल है? 50 साल। 50 साल का शरीर मिला है बस। और उसमें तो 25 साल तो सोना है केवल। 25 અડધું તો ઊંઘવાનું જ છે ને। હમણાં જો 11 વાગે ઊંઘે એટલે સવારે 7 વાગે ઉઠે, ભાઈ બપોરે પાછું ઊંઘવાનું है कि नहीं? कहने का तात्पर्य है कि 50 साल का जीवन मिला और 25 साल तो केवल सोने में बिता दिया, नींद में। और वो एक गीत है ना जूना पुराना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, है बुढ़ापा देख कर लिया। बुढ़ापे में 10 साल है ना बेकार है। लास्ट का जो बुढ़ापा है ना 10 साल पूरा बेकार है, क्योंकि वो उठकर बाथरूम में भी नहीं जा पाएगा। बताइए बुढ़ापे में कोई भजन कर पाएगा? अभी तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। देखिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में अगर किसी को बोलेंगे तो दृष्टिर नश्यते, क्या दृष्टिर नश्यते बर्दते च बधिरताम, પછી તો મશીન લગાડે તોય નહીં સંભળાય। मशीन लगाएंगे लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, मशीन गिर जाता है, डोहा खाई लो, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई खा लो, लेकिन वो मशीन गिर गया तो सुनाई नहीं देता है। फिर वो मशीन लगाता है, अरे धीरे धीरे बोलो सुनाई देता है, अरे वो तो मशीन गिर गया था इसलिए। तो ऐसी स्थिति है। दृष्टिर नश्यते, आपको आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, और ये दशनम विहीनम, दशनम मतलब ये जो दांत है ना धीरे धीरे 1 बाय 1 गिर जाएंगे, भले नकली लगाओ,
लेकिन फिर भी वो गिर जाएंगे, एक दिन नहीं, सब दांत गिर जाएंगे। और पेलू શું क्या बोखला, પછી बोखा। तो ये दांत है और जीभ काम करती है, इसलिए हम अच्छी तरह से है ना भगवान का नाम स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दांत नहीं होगा तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति को बोलेगा भगवान का नाम लो, हरे तितना 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 हरे हरे, हाँ कोई ले सकता है? बताइए, बोला ही नहीं। और सामने वाले को तो बिना होली में भिजा देगा, मुख में से सीधा, हाँ बताओ, है कि नहीं? ये स्थिति आने वाली है, भले आई नहीं लेकिन आने वाली है। भगवान बीच में ले तो नहीं आएगी, लेकिन अगर बुढ़ापा आएगा तो बहुत कष्ट मिलेगा। और हमारे घर में अगर संस्कार हो गए तो हमारे बच्चे अच्छी तरह से हमारा पालन पोषण करेंगे। अगर हमारे घर में संस्कार नहीं हो गए तो केवल गैलरी तो हमारे लिए तैयार है। बताइए, आज सब जगह पे चाहे कोई कितना भी बड़ा कुल क्यों न हो, लेकिन सबके घर में यही प्रॉब्लम है कि बच्चे उनको रखते नहीं है। कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका में बच्चों को पढ़ा लिखा के जमीन बेच करके कलेक्टर बनाया, ऑफिसर बनाया, लेकिन वो पाश्चात्य जगत में है। और यहाँ पर माता पिता को क्या है, कोई कभी फोन भी नहीं करते। अगर माता पिता कहे कि हमको भी ले लो तो अमेरिका में रखेंगे, लेकिन क्या काम करवाएंगे? झाड़ू पोछा मरवाना, बच्चे को लेने को जाओ, ये करो वो करो, सब्जी को लेने जाओ, कुछ न कुछ तो ये सेवा में लगा देते हैं। तो ये जीवन क्या काम का है? एक पशु से भी बदतर मनुष्य का जीवन हो गया है। इसलिए जीवन में भले धन कमाया है, भले आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए कि बेटा सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करो, भगवान का माला करो। कोई हमारे घर पे साधु संत महात्मा मेहमान कोई भी आए तो उनका आदर और सम्मान करो। हमारे घर पे कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे मेहमान हो, तो कहते हैं ना, कभी वो दुखी होकर कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि अतिथि देवो भवः। क्या होता है? अतिथि देवो भवः। इसलिए कहते हैं कि हमारे घर पे पहले मेहमान आते थे तो उनको कितना प्रेम और स्नेह से सब लोग रखते थे, लेकिन अभी ये सत्य हकीकत है ना। आवे तो हारो हकीकत में। और यही चीज, ये आपका शरीर है, आप 30 साल पहले का बताइए, ये शरीर आपका भले अभी 40-50 साल का जीवन हुआ, लेकिन यही शरीर आप 30 साल पहले का आप देखिए कि पहले कितना प्रेम और स्नेह था, सच्चा प्रेम था, ऐसा नहीं। तो ये दशा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवात्मा है ना, धीरे 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 वो पूरा आओ, हरे कृष्णा, कैसे हो? हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को मरना पड़ा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार आचरित, बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, छोटे से बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है, और उसमें मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन 25 साल तो सोने में बिता दिया, और 25 साल बचे, उसमें 10 घंटा तो कमाने में चला गया। हमारे घर में से जो पति देव है वो सुबह 8 बजे 7 बजे निकल जाते हैं, है कि नहीं? रात को कितना बजे आते हैं? अभी भी नहीं आए होंगे कोई। क्यों? पूरा दिन किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ, लेकिन हमारे लिए मेहनत करे, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति आता है तो उसको एक गिलास भी कोई देता है कि लो आप प्राणी लो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो व्यक्ति पूरा दिन ट्रेन में संघर्ष कर रहा है, कितने लोगों की गाली सुन रहा है, कितना प्रेशर है, सब कुछ सहन करके वो जब बेल बजाता है ना, तो उसे लगता है कि मैं नरक में आ गया हूं। अभी जैसे दरवाजा खुलेगा ना, तो ये बिल आ गया, ये सिलेंडर का बिल आया,
ये ट्यूशन का फी भरना है, ये स्कूल का फी भरना है, सुबह तुम जाना स्कूल में, पूरा दिन 12 घंटा बेचारा मेहनत करके आए, उसको उस शांति पे सोफे से बैठो, आप हाथ पैर धो लो, मैं आपके लिए चाय बनाऊं या दूध बनाऊं, जो भी, आप थके मांदे आए होंगे, और जो करना है वो तो बाद में भी कर सकते हैं, जब वो भोजन लेने के बाद शांति से बैठे फिर दो कि ये प्रॉब्लम है, इतना आप सुलटा दो। लेकिन हाँ, वाह, देखो कितना अच्छा गुण है। सुबह सुबह तो भजन करना चाहिए। तो कहने का ये तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य जन्म को आपको ऐसे जीवन जीना चाहिए, इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है तो उसको सुखमय जीवन बिताना चाहिए। कभी भी हमारे घर में कोई भी कहवा न कि झगड़ा कंकास आ बधी वस्तु शोभे ज नहीं, क्या रे कोई वस्तु नहीं। हमको हर चीज में है ना, हर चीज में सहन करना चाहिए, पति देव से, पुत्र से, पत्नी से, छोटी बहू, घर में जितने भी लोग हैं, लेकिन हमको सबसे आगे सहनशीलता में आगे रहना चाहिए। और बोलना भी नहीं चाहिए, હું તો આટલું બધું સહન કરું છું, હું તો બીજું કોઈ ના કરે, वो चैन पड़ेगा ही नहीं। वो હોય તો કરું, બાકી ભાઈ બીજું કોઈ મહારાજ કોઈ સહન ના કરે। આ તો અમે હોય તો રહે ને કે બીજું કોઈ ના રાખે, આ તો અમે બધું આ સહન કરી નાખીએ। દરેક વ્યક્તિ તમને શું કહું બાપુ, આ તો હું હોય રહું ને કે બીજું કોઈ સહન ના કરે। મને જે દુઃખ પડે ને, મને જે દુઃખ પડે ને તો બીજા કોઈને નહીં પડતું હોય। ભગવાને ભાઈ મારા ઘરમાં જ આટલું દુઃખ આવ્યું। ये दशा हाँ, यहाँ पर है ना, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में भगवान का भजन करने को सिखा रहे हैं कि आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। असुर बालकों ने कहा बड़े होकर करेंगे, जब विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तब भजन करेंगे, अभी तो हमारा पढ़ने का समय है, कमाने का समय है। कोई भी व्यक्ति बहाने कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया, जब आपकी पत्नी आएगी तो आप कैसे भजन कर पाओगे। रहस्यम रुचिरम, जब एक रूम में बैठकर वो आपसे मीठी मीठी बातें करेगी, आप पानी मांगोगे तो दूध का गिलास आएगा, उस समय कैसे भगवान याद आएंगे बताओ। सुंदर पत्नी मिल गई तो भगवान कभी भी याद आने वाले। और उसके बाद कहते हैं बच्चे होंगे, संतान होते हैं, और बच्चे जब मीठी मीठी भाषा पे बोलेंगे, मम्मी पापा ऐसे शब्द जब बोलते हैं ना, तो बोलते हैं बेटा तू बोल, कहते हैं ना, तो उस समय कैसे भगवान याद आएंगे। इसलिए कहते हैं बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और बुढ़ापे में तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन अंधारे कुएं जैसा है। हमारे गांव में आपने देखा है कि पहले के जूने कुएं थे, जूना कुआं कहवाय, वो अभी उसमें पानी नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता है, घास, कांटा और घास जम जाती है। और उसमें अगर उसमें आप देखिए कि बारिश में जो बारिश का जो समय होता है ना, बारिश के समय में पूरा कांटे और घास जम जाते हैं। तो बकरी क्या करते हैं, जो बकरी होती है ना, वो बकरी हरा हरा घास खाने के लिए, क्योंकि साइड में तो घास खा लिया है, लेकिन बीच में वो घास उग जाता है, पूरा जो कुआं ढक देता है। मालूम पड़ा आपको, इतना बड़ा बड़ा घास उगते हैं ना, तो कुआं ढक देते हैं। तो बकरी को ऐसा लगता है और सामने हरा हरा घास है, लाओ खाने जाओ। और जैसे ही हरा घास खाने को गया तो
धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। और उसमें पानी भी नहीं है तो उसको क्या, पूरा शरीर में क्या होता है। ऐसे ही संसार में हर एक व्यक्ति, अरे ये बिजनेस में कर लूँ, ये फ्लैट ले लूँ, ये घर ले लूँ, ये जमीन ले लूँ, लेकिन ऐसा पटक के गिरता है ना कि कहीं पर नहीं रहता है। कितने लोगों को नुकसान हो जाता है बिजनेस में, और घर में, परिवार में, कुटुंब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। तो गृहस्थ जीवन कैसे है, अंधारे कुएं जैसा है, और उसमें व्यक्ति दुखी होता रहता है। कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, हे भगवान बहुत दिन हो गए मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। कभी आपने ऐसा सोचा, अरे बहुत दिन हो गए मैंने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं निकाला है, भगवान एक काम करो कल मुझे मलेरिया दे दो, 104 डिग्री बुखार दे दो। कोई मांगता है दुख, लेकिन फिर भी आते हैं ना। तो शास्त्र कहता है जैसे आपको बिन बुलाए दुख आपके घर में, आपके शरीर में आ जाता है, वैसे सुख भी अगर लिखा है ना तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी लोग क्या है, कुत्ते के जैसे दौड़ते रहते हैं रात दिन सुखी होने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन शाम तक क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके यहाँ पर भाग्य में है ही नहीं। मैं सुबह ही मैंने उदाहरण दिया था, अगर दौड़ने से और भागने से अगर धन मिलता तो कुत्ते लोग पूरा दिन नहीं दौड़ते हैं। आपने देखा है ना सोसाइटी में, रोड पे कितना दौड़ते हैं रात दिन, तो क्या वो सुखी हो गए? दौड़ने से नहीं होता है। आपके जीवन में अगर धर्म है तो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। आज जितने भी लोग आज टॉप लेवल पे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे टॉप लेवल पे है, क्यों है? इसका क्या कारण है? क्योंकि उसके जीवन में धर्म होगा। चाहे रिलायंस कंपनी वाला हो, टाटा बिरला कंपनी वाला हो, कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखिए, वो व्यक्ति बड़ा से बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। कितने भी बड़े बड़े लोग आप देखिए, क्यों? क्योंकि वो जो कमाते हैं उसमें 5%, 10% भगवान की सेवा में लगा देते हैं, धर्म की सेवा में लगा देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग अपने गांव के लोगों को भगवान के धाम में ले जाते हैं, चलो गंगा जी, हरिद्वार चलो, वृंदावन चलो, द्वारका चलो। कभी कोई कथा करवाते हैं, कभी को गौशाला में पूरा दान देते हैं, कभी कभी लोग स्कूल बनवाते हैं, और स्कूल बनवाते लेकिन अभी बिजनेस कर दिया। लेकिन गरीब बच्चों को बिना निःशुल्क पढ़ाना, उसको कहते हैं कि ये अच्छा कार्य किया है। कभी कभी अंधे लोगों को व्हील चेयर देते हैं, कभी पानी की परब बनाते हैं, कभी पक्षियों का क्या करते हैं, चबूतरों, वो बनाते। अलग अलग चीज ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो ऐसे कार्य में हमें भाग लेना चाहिए। भगवान ने हमको धन दिया है तो उसमें 1%, 2% भगवान का भाग होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो भी कहते हैं ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, मेरी बुद्धि से कमाया है। भगवान कहते हैं वो बुद्धि देने वाला कौन है? लोग कहते हैं ना कि मेरी बुद्धि से मैंने यहाँ से कच्चा माल लिया, फैक्ट्री में पक्का किया, कोई भी काम, चाहे स्टील का है, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, कोई भी काम है, कच्चा माल यहाँ से लिया, यहाँ से किया और तैयार करके उसको बेचा। लेकिन ये सब पूरा मटेरियल कहाँ से आया? सब कुछ कहाँ से आया बताओ? चाहे कपड़े का है, स्टील का है, सब कुछ कहाँ से आता है? जमीन में से होता है सब कुछ। और वो कौन देता है सब कुछ? वो भगवान देते हैं। तो हम तो केवल एक निमित्त मात्र है कि यहाँ का माल यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ किया और पूरा माल बेचा और 100% हमारा हो गया, लेकिन उसमें भगवान का कुछ भाग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज ने असुर बालों को सिखाया कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। तो रिसेस में जब सब लोग स्कूल में रिसेस होती ना, तो सब लोगों को इस प्रकार से सत्संग करते थे। तो ये बात गुरुकुल में पता चला कि ये तो यहाँ पर सत्संग कर रहा है, सब लोगों को भगवान से जोड़ रहा है। तो ये बात उनके पिता को बताया, हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप क्या सिखा रहे हो, स्कूल में आप क्या सीखे बताओ। तब कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। आप सुनना चाहते हो पिताजी? पिताजी नहीं कहा, लेकिन असुरों के सरदार, हे असुरों के सरदार। तो हिरण्यकशिपु को लगा नहीं, कुछ अच्छा सीख कर आया है कि मुझे असुरों का सरदार कह रहा है। तब कहा कि
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और इस प्रकार से जब कहा तूने मेरे दुश्मन का नाम लिया, तब सेनापतियों को सबको कहा कि सब मार डालो। तो क्या किया जाए, बड़े बड़े दिग्गज जो हाथी होते हैं ना, उसके पैरों तले रोंद के मार दो। अगर फिर भी नहीं मरता है तो ऊंची ऊंची खाई में पत्थर बांधकर जल में डाल दो, नहीं तो खाई में डाल दो, क्योंकि ये हमारे कुल में एक बबूल का कांटा हो गया है। बताइए, भगवान का शुद्ध भक्त है, भक्ति कर रहा है, और शास्त्र कहते हैं कि एक कुल में अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो गया ना, तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, भगवान के धाम में चली जाती है। 21 पीढ़ी, बताओ कितना फायदा है। कोड़मा एक पण जो भगवान शुद्ध भक्त बने ने, तो एनी 21 पेढ़ी तरी जाए। तो जे भगवान भजन करतो હોય એને મદદ કરવી જોઈએ આપણે, આપણા ઘરમાં કુટુંબમાં જે પણ હોય, કે ભાઈ તું ભક્તિ કર, અમારાથી તો થાતી, પણ તારું મન ભગવાનમાં લાગે તો તું कर। तो ऐसे प्रहलाद महाराज, मैसेज आई रहे प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भगवान का भजन कर रहे थे। बड़ा एक हॉल था, एक रूम था बड़ा, और उस रूम में बड़े बड़े जहरीले सांप भरे थे, और वो सांप ऐसे जहरीले सांप थे ना, एक बार डंक मारा ना तो आदमी मर जाएगा। प्रहलाद महाराज को ऐसे रूम में पैक कर दिया। बताओ, अगर हम होते तो क्या करते, कल से अभी माला नहीं करूंगा, कभी माला नहीं करूंगा, कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इतना इतना कष्ट पड़ने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है। असुर कुल में होने के बाद भी इतना कष्ट हुआ, ऊंची खाई में से डाला, दिग्गजों हाथियों के बीच रोंग दिया, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और वो पूरा सांप से भरा हुआ रूम था, उस रूम में डाल दिया, लेकिन जो सांप है ना, वो फूलों की माला बन गई और सब प्रहलाद महाराज के गले में गिर गई। हमारे साथ होता है ऐसा चमत्कार? ऐसा कभी हुआ साक्षात्कार? नहीं। क्योंकि देखिए, एक 5 साल का छोटा सा बालक, लेकिन श्रद्धा कितनी है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुझे इतना इतना कष्ट देते हैं, फिर भी तू बचकर आ जाता है, तुझे शक्ति कौन देता है? तब प्रहलाद महाराज ने कहा, जहां से आपको शक्ति आती है वही मुझे शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा दे रहे, मुझे कम दे रहे, या मुझे ज्यादा रहे, आपको कम। भगवान सबको एक समान शक्ति देते हैं। जो भजन करते हैं उनको भी भोजन देते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं उनको भी करते हैं। बताइए, भगवान के गीता में जो कहा है ना, वो सत्य हकीकत वस्तु है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 4वां अध्याय 11 नंबर श्लोक, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, न में द्वेषो अस्ति में प्रिय। क्या नाम है? ज्योत्सना बेन भक्ति नहीं करते, चलो इनको भोजन नहीं दूंगा मैं। भगवान, मैं भजन कर रहा हूं तो मुझे देंगे। अच्छा, ऐसा तो भगवान है ही नहीं। आप खा के आए, नहीं आए? हाँ, आप खाए, आप खाए, सब लोग खाए, हम, मैं भी खाया, सब लोगों, सबको भोजन मिल गया। और कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, चाहे गाली दे, दुश्मनी करे, भक्ति करे, ना करे, कुछ भी हो, चाहे निम्न से निम्न योनि का क्यों न हो, लेकिन भगवान कभी भी उसको भूखे पेट कभी सोया नहीं आन। क्यों? भगवान को चिंता है, क्योंकि सब मेरे पुत्र है, कैसे भी करके दे देते हैं। एक घटना आती है कि लक्ष्मी जी ने भगवान की परीक्षा ली कि आप तो पूरे दिन सोए हुए रहते क्षीर सागर में, और आप कहते मैं सब जीवों का भरण पोषण करता हूँ। हाँ, तो बस यही कथा आप सब जानते हैं कि वो चावल का दाना लक्ष्मी जी का वो डब्बी में चीटी थी कि चलो एक जीव को पैक करके रखती हूँ, तो चावल का दाना गिर गया था। और 2 दिन के बाद कहा कि एक जीव भूखा रहा। भगवान ने कहा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी जी ने देखा खोलकर, तो उसमें चावल का दाना भी था और वो चीटी घूम रही थी। बताइए, ये तो एक छोटी सी कथा है, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैंने आपको क्या दिए है? આપણે કહે છે ને કે દાંત આપે તો ચાવવાનું પણ આપે। ભગવાન ने 9 महीना कोई माँ कोई बॉर्नविटा पिलाने गई थी? कोई भोजन खिलाने गई? कुछ भी नहीं। 9 महीने तक भोजन कहाँ से आता है बताइए? 9 महीने से कहाँ है? कभी
कोई प्रेग्नेंट है तो कभी माँ ऐसा सोचती बेटा उल्लू लुलू लो दूध पियो, नहीं, ऑटोमेटिक उसे भोजन मिलता है। वो गर्भ के अंदर एक नाड़ी होती है और वो नाभि से माँ के गर्भाशय से वो ज्वाइंट होती है और जो भी माँ खाती है वो बच्चे को मिलता है। कितना भगवान का ये मैनेजमेंट है। आप 2 घड़ी केवल विचार कीजिए कि जब गर्भाधान संस्कार होता है तो मांस का पिंड होता है, पिंड मांसનું લોથડું દડો કહેવાય ને, सीजन बॉल जो है ना छोकरा रमे वो, तो ऐसा मांस का पिंड होता है 3 महीने तक, इतना छोटा सा। लेकिन धीरे धीरे चौथे महीने से ना ये सर बाहर आता है, खोपड़ी सर धीरे धीरे बाहर आता है गोला में से, फिर 2 हाथ बाहर निकलते हैं और ये पैर धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसके बाद अंदर मांस धीरे धीरे बढ़ता है तो हड्डियां अंदर धीरे धीरे हड्डी बढ़ती है, बनती है और हृदय बनता है, आंख बनती है, नाक कान ये सब कुछ बनता है। और जब पूरा 7 महीना 8 महीने का 9 महीने का पूरा हो गया तब उसका जन्म होता है। बताओ 9 महीने तक भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान हमें सब कुछ दिया है और भगवान हर एक जीवों के प्रति समभाव है, लेकिन जीवात्मा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता है। बताइए, भगवान ने हमको हवा प्रकाश, जैसे गई बार भी मैंने कहा कि सूर्य प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, खाने को अन्न देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा भगवान के प्रति क्या समर्पण है? सबसे पहला हमारे मन में यही संशय है, क्या ये कृष्ण ही भगवान है? हमारे तो घर में देवी भगवान है, वो भगवान है, लेकिन ये सब मैनेजर है, ये सब मैनेजर है। कोई कोई कारीगर है, कोई कोई मैनेजर है। ये सब इंसान लोग क्या है? कारीगर लोग है। और 33 करोड़ देवता कौन है? मैनेजर। लेकिन भगवान मतलब सेठ और बॉस कौन है? एक ही है, भगवान राम। तो मरने के बाद जब घर में से अर्थी निकलती है तो क्या बोलते हैं? कोई आदमी का नाम लेते हैं, देवताओं का कोई नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे प्रमाण और प्रूफ है, लेकिन मैं तो केवल एक शॉर्ट में एक बात कह रहा हूं कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान का भजन करने के कारण प्रहलाद महाराज की रक्षा हुई कि नहीं हुई? आज भी प्रहलाद महाराज को याद करते हैं। कितने सतयुग में ये सब घटना सतयुग में हुई है, हजारों लाखों वर्ष पहले की घटना है। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कहा कि तेरे में शक्ति आती है और मेरे में शक्ति आती है, वो कहाँ पर है? तो कहते यत्र तत्र सर्वत्र, भगवान सभी जगह पर है। तो क्या इस खम्भे में भी भगवान है? जो खम्भा था ना, इस खम्भे में भी भगवान है। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही खम्भे में देखा तो भगवान का दर्शन प्रहलाद महाराज को हुआ कि हाँ है, खम्भे में भगवान है। हिरण्यकशिपु को तो नहीं दिख रहा, वो तो केवल बिंब का खम्भा ही दिख रहा है। लेकिन कहा कि ये तो भगवान का भजन कर रहा है, नक्की होगा, क्योंकि वो तो आराम से देख रहा है आनंद पूर्वक। तो हिरण्यकशिपु ने मुष्टि का टाइट की और जोर से ऐसा मुक्का मारा बिंब में, ये बिंब फट गया और उसमें से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। और जो स्टैम्प पेपर था ना, उस स्टैम्प पेपर में जो लिखा था कि मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, ये संध्या का समय है। हिरण्यकशिपु, तूने कहा था कि मैं दिन में न मरूं, रात में मरूं, ये संध्या का समय है, 6:30 बजे का। ये दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। तूने कहा था कि मैं घर में भी न मरूं, बाहर भी न मरूं, तो ये दिल्ली पर, हाँ वहां पर मैं बैठा हुआ हूँ। तूने कहा मैं आकाश में न मरूं, धरती पे न मरूं, तू मेरी गोद में मर रहा है। बता और क्या क्या तूने लिखवाया है, वो सब पूरा मैं कर दूंगा आज। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मैं मेरे नाखून से तुझे आज मारूंगा, चीर फाड़ दूंगा। और बहुत युद्ध हुआ और अपने गोद में डालकर पूरा छाती फाड़ दिया। और उनके जो आंत होते हैं ना, आंत नस, वो सब वो गले में पहना दिया। इस प्रकार से नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मार दिया। शुरुआत में मैंने कहा ना कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया था, लेकिन मरना पड़ा, हिरण्यकशिपु को मरना पड़ा ना। तो આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે જો એ મરી ગયો તો આપણે કઈ વાડીના મૂળા, આપણા શું આવે? कहने का तात्पर्य कि हम सब लोग काल के मुख में है। हमारा जीवन प्रतिदिन
धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। आज का दिन हमारे जीवन में से चला गया, कल का दिन भी चला जाएगा, ऐसे 2019 चला जाएगा, अभी 1 महीने के बाद 31 आएगी, होगा ना। हाँ? एक साल 2019 समाप्त हो जाएगा, 2020 आएगा, फिर 2021, 22, 24, फिर क्या मालूम नेता बदलेगा कि नहीं 24 में। बस हम लोग का तो यही है ना कि बस ये पार्टी आएगी, ये होगा तो अच्छा हो जाएगा। अरे सब लोग को संसार की कोई चिंता मत करो। इंदिरा गांधी मर गई फिर भी देश चल रहा है, ये लोग अटल बिहारी जी मर गए फिर भी देश चल रहा है, और हम भी मर जाएंगे फिर भी चलेगा। घर में ऐसा ही होता है कि मुंह मरी जाए सो था है भाई। सबको यही टेंशन है कि मैं तो अच्छे से चलो घर चला रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, तो सबको ऐसा ही। मैं भी छोटा था, हकीकत में सत्य हकीकत कह रहा हूँ कि मैं इतना जब छोटा सा 10, 12, 15 साल का जब मेरे में समझ में आई, तब मैं सब गृहस्थ लोगों को देखता हूँ, अरे ये लोग कमाने जा रहे, पैसा कमा रहे, मैं कहाँ से पैसा कमाऊंगा। जब छोटा था मुझे कौन पैसा देगा। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो अभी कुछ सब टेंशन चला गया, और पहले का जब याद आता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो आराम से सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी चिंता नहीं करनी है। भगवान ने हमको मनुष्य अवतार दिया है तो भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए कि भगवान मैं आप कुछ सब कुछ, हाँ उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, सब कुछ समर्पित मैं आपको कर रहा हूँ। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जब उनको मार डाला तो ब्रह्मा जी बचाने पर नहीं आए थे। ये उदाहरण आपके सामने है। कोई कहते हैं ना कि मैं अर्बुदा माँ का, ब्रह्माणी माँ का, अम्बे माँ का, इसका उसका सबका मैं भजन कर रहा हूँ, मैं प्रति महीना पूनम भरने उधर जा रहा हूँ, ये हमारा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी देवी देवता हो, कोई भी हमारे पितृ हो, वो मृत्यु समय में कोई भी नहीं आएगा। भले वो आपको बिजनेस में, काम धंधा में आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये शरीर में जो हम फंसे हुए हैं ना, उसमें 84 लाख योनि में से मुक्त कोई नहीं कर पाएगा। धन तो है, सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। समझ गए बात को। भगवान का भजन करने से इस संसार में भी सुखी होंगे और आध्यात्मिक जगत में भी सुखी हो जाएंगे। 2 कार्य है, दो बेनिफिट आपको होगा। भगवान की भक्ति करने से आपका घर है ना सत्वगुणी हो जाएगा। लेकिन देवताओं का भजन करने से क्या होता है, देवताओं का भजन करोगे आपको सुख मिलेगा, लेकिन संसार का मिलेगा। वो भी देवता लोग वहां भगवान को कमीशन देते हैं। और जो भी हमने कुछ भी किया है, चलो मैं देवी देवता के निमित्त में कर रहा हूं, तो देवी देवता भगवान को देते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति के घर में से इतना नैवेद्य मुझे मिला है तो आप लीजिए। तो भगवान कहते ठीक है, तो उसमें से वो 25% कमीशन ले लेते हैं। कमीशन वाला धंधा है ना। देवता लोग कहते अरे भाई हम लोग ने बीच में आपको दिया है तो हमको भी कुछ दो। तो देवता 25% ले लिया, अभी 100% में से 25% दे दिया, 25% कोई दूसरा लिया, और हमको कितना मिला 50%। डायरेक्ट ही करो 100% मिलेगा। देखो कितने बुद्धिमान है। तो हमारे हेल्प नहीं। तो नारद मुनि कोई ना छुक रहा थे, मनोमय अवतार थे। नारद मुनि मनोमय अवतार है। हाँ, तीसरा अवतार, 24 अवतार। प्रथम स्कंद पढ़ोगे ना, उसमें 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें तीसरा अवतार नारद ऋषि मुनि। और भगवान के ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के, इसलिए मनोमय अवतार है। मनोमय भगवान के मन से प्रकट हुए। तो हिरण्यकशिपु जब उसका मृत्यु हुआ तो ब्रह्मा जी बचाने पर नहीं आए कि मेरे भक्त क्या, अरे देखने नहीं आए थे कि मेरे भगत का क्या हाल हुआ। जैसे प्रहलाद महाराज, हर क्षण भगवान ने रक्षा की। ऊंची खाई मतलब 200 साल का 200 माले का टावर होता है ना, इतने ऊपर से किसी को फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ रहेगा। लेकिन इतनी ऊंडी खाई में से भी प्रहलाद महाराज को छोड़ा तो भगवान क्या किया, नीचे बैठे थे, खड़े थे कि मेरा भक्त आ रहा है, तो तुरंत उसको पकड़ लिया। लेकिन फिर भी भगवान ने परीक्षा तो लिया। भगवान ने क्या किया, परीक्षा लिया कि इसका मन संसार में है कि मुझ में है। प्रहलाद महाराज मेरी भक्ति का स्मरण कर रहा है, नीचे गिर रहा था, लेकिन स्मरण किसका हो रहा था, भगवान का हो रहा था। इसलिए भगवान, हाँ, भगवान विष्णु आए अवतार में, दूसरे भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब
गैया चराते तो वो सब वस्त्र को त्याग कर कर बंसरी और मोर पंख धारण करते हैं, लेकिन वही भगवान जब ऑफिस में जाते हैं वैकुंठ में तो राजा चतुर्भुज होकर ठाठ माठ से वहां पर राजपाट करते हैं वैकुंठ में। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। लेकिन भगवान विष्णु में, राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हिरण्य भगवान विष्णु, हाँ, वो शक्त्यावेश अवतार है। दशा अवतार में नरसिंहदेव भगवान का आता है। दशा अवतार में नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम और ये सब 10 अवतार आते हैं। कल्कि, ये सब 10 अवतार में वर्णन आता है। दशा अवतार कल्कि तो आएंगे। बिहार में शंबल ग्राम में प्रकट होने वाले हैं भगवान। शंबल ग्राम में, बिहार में शंबल गाम है। हाँ, बाकी बिहारी नहीं, कल्कि भगवान। अभी वो बनासकांठा में भी करने का तैयार। भगवान को बोलो कि बनासकांठा में प्रकट हो, एक अवतार उधर भी लो। बनासकांठा में अपने शिवपुर में प्रभु आया ना। हाँ, तो है ना, 5वें अवतार भगवान कपिल का हुआ। कपिल भगवान 5वां अवतार 24 अवतार में भागवत में आता है पूरा वर्णन कि 5वां अवतार भगवान कपिल का हमारे बनासकांठा में हुआ, सिद्धपुर में, केवल 20 किलोमीटर दूर है। हम कितने भाग्यशाली है, लेकिन वो भक्ति का गुण हमारे में नहीं उतरा। એ બનાસકાંઠામાં પ્રભુજી પેલું ભક્તિ દેવીનું શું કહેતા હતા તમે? આપણે કે ભક્તિ ન થઈનું કારણ એ આસુરી વૃત્તિ, કારણ કે પહેલા અસુરો અહીંયા રહેતા। આ વિસ્તારની અંદર કેમ ભક્તિ નહીં? આપણા ઇતિહાસ જાણે આપણે જ્યારે વાંચ્યો ને ત્યારે એની અંદર આવ્યું કે અહીંયા બધા રાક્ષસો રહેતા। આ વિસ્તારમાં કોણ રહેતા? રાક્ષસો રહેતા। એટલે એ રાક્ષસી વૃત્તિ દરેકની અંદર છે, આસુરી, કે કોકનું લઈ લઉં, પડાઈ લઉં, આ બધી વૃત્તિ છે। હા, આખા ઉત્તર વિભાગ એ અસુરોનું રહેવાનું સ્થાન હતું પહેલા। આ તો ભગવાને આવીને એટલે એના ભગવાને ધર્મની સ્થાપના કરી, સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપ્યો અને એના કારણે થોડુંક ધર્મ જળવાઈ રહ્યો। બાકી આજે પણ બનાસકાંઠા વિસ્તારમાં, ઉત્તર ગુજરાતમાં ભગવાનના ભજનમાં લગાડવા એટલે લોઢાના ચણા છે। ગમે જેટલો તમે 56 ભોગ તમે જમાડી, પણ સનાતન ધર્મ કોઈ નહીં। આપણે કહ્યું હતું પેલી કડકતી ઠંડીમાં 500 જણા આયા, ગીતા વિતરણ કર્યું એટલે ગયા વખતે 500 માં બેઠા 75 કે 80 હોજ, અને એ હોજ એના માટે બેઠા કે હું હતો ઉભો તો એટલે ને તો એ ન બેઠો। એ તો હાલે મારા પાસે છે, હાલે ફોટા મારા પાસે છે। બનાસકાંઠામાં તો એવું છે જ પેલા દાડેથી। અને જમવા માટે 200 જણના આમંત્રણ આપ્યું। એ ખાલી 200 જણ ઉભે કર્યું તું કે હવાર કર્યું, મેં કીધું કરવું હે। 200 જણને આમંત્રણ આપ્યું તું, જમવા 500 જણા। શીરો ફેર કરો, જયલો ડેલ ની બાપડે બીજી વખત શીરો ફેર બધા ફટાફટ કે ભાઈ તમે કોણ, તમે તો ઊભું કરો પરું લાદો નહોતા તો ફેર પાછું બના તો શીરો હોય એટલે પછી વળે, બીજું હોય તો પછી શીરો ચમ બધું, પૂરી, શાક, ભાત બધું, કાંદા લસણ વગર બધું બનાવી દીધું।